पाजी मैंने तो सुना एक बार आपको सुनील दत्त साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को बोला था। He loved me like his younger brother. बहुत प्यार दिया उन्होंने। तो बोले बच्चे अभी जरा कुछ तुम जरा देश की सेवा भी करो कुछ। अच्छा। तो मैं पाजी मेरी घर में कोई नहीं सुनता है, बाहर कौन सुनेगा ये। तो बाकी जहाँ बोलोगे मैं चले जाऊँगा। अच्छा बिंदु जी, आप फिल्मों में आई जब, उस समय मैंने सुना है ऐसा कि हीरोइन की मम्मियाँ साथ जाती थी बिल्कुल हमेशा ही। तो आपके टाइम पे तो ये होता था कि मम्मी जाती थी साथ में, या उनको ये होता था सारे बदमाश तो आपकी साइड ही हैं? नहीं नहीं, आपका मालूम क्या था कि बिगाड़ मेरी देगा कोई? बेटी बड़ी स्ट्रांग है, सबको ये करके आ जाएगी दबा के। और मुझे कभी सेट पे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई आजू बाजू के लोगों से मुझे बचना चाहिए। सब इतने मतलब फ्रेंडली थे, कोई हीरो हो विलन हो कोई भी हो, सबके साथ मेरा बहुत ही अच्छा जमता था। इवन हीरोइनों को कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उनको मालूम था यह मेरे कंपटीशन में नहीं है। दूसरी हीरोइनों से डेफिनेटली ओह अच्छा वो आई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, जाने तो कौन बात करेगा उसके साथ। मैं आती तो हाय बिंदु जी, हाँ भाई मालूम है ना कि कोई हीरोइन नहीं बननी। मेरा सबके साथ जमता था। पर एक ये भी तो होता ना बिंदु जी कि उस समय तो वैसे ही लड़कियों को ज्यादा लोग भेजते नहीं थे कि एक्टिंग फील्ड में जाओ, फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, और ऊपर से आप तो वैम्प के रोल में आती थी, नेगेटिव रोल। तो फिर उस समय फिर लोगों का क्या नजरिया होता था आपको देख के? मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। हमारे बहुत एक अच्छी फ्रेंड हैं, उनकी एक वाइफ अभी भी हैं। तो उनको मालूम पड़ा कि भाई हम लोग उनके फ्रेंड हैं, मैं मेरे हस्बैंड, वो हस्बैंड के दोस्त थे। तो अपने हस्बैंड को बोलती थी कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम चंपक जी, बोले उनके, बोले नहीं नहीं आप मत जाओ। बोले क्यों क्यों? बोले नहीं, मुझे बिंदु पे भरोसा नहीं है। हाँ, बाद में हमारी मुलाकात हुई और उसको मालूम पड़ा कि हमारे जो पर्दे का किरदार है और हमारी आम जिंदगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क जी है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा और लेटर में ये बात बताई कि आई वॉज ऑलवेज ऑब्जेक्टिंग माई हस्बैंड कि आपके घर पे जाए, बिकॉज आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड कि कहीं आप मेरे हस्बैंड को छीन नहीं ले। मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा वो मेरे से अपोलॉजी मांगी कि आई एम सॉरी, यू आर अ वेरी डिफरेंट Sweet पर्सन। of her to write this. तो वाकई लोग मान लेते हैं, मतलब जो पर्दे पे दिखा वो मान लेते थे बाकी मैंने लोग। बहुत बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है। यानी कि जब जिस समय में आपने पिक्चरों में आप दोनों ने किया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था जी। जो सिर्फ पेपर में छपता था वही, और जो स्क्रीन पे देखते थे। जब मैं फिल्मों में आया उसके थोड़े समय बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आना शुरू हो गया। मैं अकेला रहता हूँ, तो बहुत सारी कॉलीग्स व्हेन दे वुड कम, आते ही पहले बहुत देर तक हंसते थी, फिर फोन करती थी हाँ सब ठीक है। Oh my God. देयर इज सर्टेन लाइक परसेप्शन थोड़ा सा धीरे धीरे कम हुआ मेरे जब साथ तो लोग अभी भी है। और पहली शर्मीली पिक्चर आई तो मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? किसने? राखी कुछ वाल वाल खींचे, उसका कपड़े वपड़े फाड़ने की कोशिश की। बोले ये कोई काम है? कोई मेजर का, कोई ऑफिसर का, कोई एयरफोर्स का, ऐसा डॉक्टर का रोल करो, ये क्या ले है? दफा हो जाओ साले, बाप का नाक कटवा दिया। बोलते बाप का नाक कटवा दिया, अपना कौन सा मुंह लेके जाएगा अमृतसर में? और भाई जैसे फिल्मों में मैंने देखा है, जब आप पहले तो पूरी फिल्म में आप हीरो को पीटते रहते थे, लास्ट में ऑब्वियसली हीरो को जीतना दिखाना है। हाँ। तो लास्ट में जब आपकी फैमिली फिल्म देखने जाती थी तो पूरी फिल्म देखते थे? हाँ, मेरी टूट जाते नहीं, थे कि अब हमारा जब बच्चा पिटने वाला मेरी है। माँ को पता लगा ये एक्टिंग होती है, तो एंड में तो हीरो मरता है, पुलिस आती है या गोली लगती है, मैं मर जाता हूँ। तो हमारे मोहल्ले में एक थिएटर था, तो अपना मदर अपनी चाय जी बुलाता था मम्मा को, तो अपनी सहेलियों को, हाँ जी इतना नवी पिक्चर आई है पुत्र दी है, वो तो चले जाते थे। और जैसे क्लाइमेक्स आने वाला था तो पता लग गया ना, तो चलो चलो बाकी पिक्चर बाद में देखेंगे। नो मदर वुड लाइक टू सी द सन डाइंग। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 1974 में रंजीत साहब की 15 फिल्में रिलीज हुई, बिंदु जी की 16 हुई। फिर 1975 में रंजीत पाजी की 11 और बिंदु जी की 14। फिर 1977 में रंजीत पाजी की 15 फिल्में आई और मैम की 16। फिर 78 में रंजीत पाजी की 17, इनकी 20। Oh God. ये आप इंडस्ट्री में एक्टिंग कर रहे थे, रंजीत पाजी के साथ दौड़ लगाने आई थी आप। मतलब आप दोनों ने मेरे ख्याल से 3-4 साल में सारे प्रोड्यूसर लपेट लिए होंगे हाँ, बाजी। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी फिल्में, इतनी हीरोइनें उठा ली, इतनी तो होगी नहीं इंडस्ट्री में। एक बात बताऊं जी जी, एक बार हम लोग बैठे हुए, संजीव कुमार, राजेश खन्ना, जीतू, रणधीर कपूर, तो रणधीर कपूर वाक्सिल, और यार तू लेट कैसे हो गया? यार एक पिक्चर देखी, बिल्कुल फ्रेश पिक्चर थी। क्या थी?
कहता उस पिक्चर में ना तो बिंदु थी ना रंजीत था। डिस्ट्रीब्यूटर्स की मांग होती थी प्रोड्यूसर से कि भी आपकी फिल्मों में कौन कौन है, अगर हम लोग नहीं रहे तो बोले नहीं यार बिंदु जी को ले लो, यार वो उसके लिए उधर रंजीत को भी ले लो। तो इस तरह से एक भी फिल्म हम बाकी नहीं रखते थे। 2 घंटे यहाँ भाग रहे हैं, 2 घंटे वो स्टूडियो में जा रहे हैं, 4 घंटे वहाँ जा रहे हैं। लेकिन सबका काम होता था। जैसे बिंदु जी ने कहा, बात बिल्कुल करेक्ट है कि जब आप एक पिक्चर में चलते हैं, पब्लिक एंजॉय करती, पब्लिक सीटियाँ बजाती है, ताली बजाती हैं, तो प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट की जाती थी बाय द डिस्ट्रीब्यूटर कि यार उसको लो, यार पिक्चर में उसको लो। यहाँ तक हुआ कि जैसे फिल्म की प्रमोशन के टाइम पे अलग अलग शहरों में जाते थे हम, दिल्ली में, यूपी में, लखनऊ, फलाना जगह, पंजाब में। तो कई बार ऐसा हुआ कि हीरो नहीं मिल रहा, तो मतलब आई एम वेरी श्योर आपके साथ और ज़्यादा हुआ होगा जी। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा और छड्डो यार, गुलशन ग्रोवर को भेज दो यार, वही काफ़ी है यार, इसको भेज दो। क्या बात है। एक मैं आपको जी इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ। नए नए शो शुरू हुए थे, लाइव शोज, वर्ल्ड टूर्स। वर्ल्ड टूर। शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, करिश्मा कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, इतने सारे स्टार्स। गुलशन ग्रोवर खलनायक पहली बार। वाह। ठीक है जी। शो को होस्ट कौन कर रही थी? माय फ्रेंड अर्चना। वाह। सबसे पहली टाइगरेस जाती थी अर्चना पूरन सिंह टू होस्ट द शो। हाय न्यूयॉर्क, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। एंड परमीत की शादी नहीं हुई थी तब तक। परमीत स्क्रिप्ट के पेपर लेके, पेन लेके, गर्म पानी का बॉटल लेके शादी से पहले इतना काम करवाती थी आप उनसे? बहुत। अरे शादी के बाद क्या किया होगा आदत इन्होंने? पड़ जाए। पहले ट्रेनिंग दी उसको, फिर शादी की ना, हस्बैंड होने की ट्रेनिंग दी। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि इतने सारे सुपर स्टार कास्ट का वो शो होता था, हम लोग 12 सिटीज कंट्रीज में रोम करते थे। सबसे बड़ी एंट्री इन सब स्टार्स में किसकी होती थी? ए बैड मैन। अरे क्या बात ही है। यूज्ड टू एंटर, एक सीटी मार दो यार इससे। पागल हो जाती थी। अरे It That's was an very good. amazing show that you used to put. क्या बात है। Thank you. बहुत मेहनत करता था ये। और मैंने सुना पाजी आपने को संजय दत्त साहब को भी एक्टिंग सिखाई है अक्षय पाजी के साथ। ये जो संजय दत्त साहब की 350 गर्लफ्रेंड रही हैं, वो भी आप ही से सीखे हैं? देखिए जी, मैं अनिल कपूर, लेट मजहर खान, हम लोग सब लेट प्रोफेसर रोशन दरिया साहब के एक्टिंग स्कूल में क्लासमेट थे। उसके बाद मुझे वहीं पे ही एक्टिंग टीचर की नौकरी मिल गई। उस टाइम पर बहुत सारे स्टार सन्स को ग्रूम किया जा रहा था, लॉन्च किया जा रहा था। संजय दत्त was my student, so was Sunny, so was Govinda later on, so was many other film stars. Wow. Tina Muneem, Vijeta, various people. Because क्या बात है। कुछ 10 साल तक उसी से ही रोजी रोटी चलती थी। वहीं पर ही संजय दत्त की एक्टिंग ट्रेनिंग में मुझे सुनील दत्त साहब ने देखा एंड उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे वो पिक्चर में कास्ट करेंगे। मुझे पहला रोल जिंदगी का वहीं उस एक्टिंग ट्रेनिंग में ही मिला, क्या बात। सुनील दत्त साहब से। वाह। Which film, गुल्लू? रॉकी। अक्षय पाजी के साथ तो आपने इतनी फिल्में करी हैं। पाजी तो बड़ी जल्दी जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो आप थोड़ा विलन वाले जोन में रहते कि पार्टी वार्टी कर। कभी हैंगओवर में शूट किया आपने उनके साथ? देखो जी, अगर आउटडोर होता है तो मैं इस बात के लिए तैयार होता हूँ, 2-3 ट्रैक पैंट ले लो, जूते ले लो, ये ले लो, क्योंकि उन्हें 5:30 बजे उठ चल रहा यार। इसके अलावा आप उस रोमांस के भी विटनेस हो सकते हैं। उसके सारे रोमांस वो जिम में ही होते हैं। अच्छा। किसी हीरोइन को वो क्रंचेस सिखा रहा होता है। अभी हाल ही में मुझे अक्षय के साथ बड़े सालों के बाद अब पिक्चर कर रहा हूँ, सूर्यवंशी जी। रोहित शेट्टी की फिल्म। अक्षय कुमार है, अजय देवगन है गेस्ट अपीयरेंस में, रणबीर सिंह है। उन सब के सामने नेगेटिव फोर्स मैं हूँ। Oh, that's lovely. मैंने एक ही चीज पे की, पिक्चर में मेरा डायलॉग है, अक्षय कुमार सूर्यवंशी है, मुझे पकड़ने के लिए आता है, ये डायलॉग वो डायलॉग, फलाना, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब ऐसे समझ लो जैसे कि जी ये दोनों का चल रहा है मुकाबला। बोलता हूँ सूर्यवंशी, जिस दिन महाराष्ट्र को जलाना हो मुझे अरेस्ट करने आ जाना। गया, टर्न कितना, उन्हें 6 गोलियां चला दी मेरे ऊपर। सर, जो इतनी अभी तड़ी मार रहा था मैं तो तेरी ठीक है, भाग के देखा रोहित शेट्टी इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है,
अगर 5 कैमरे लगे तो 3-4 और कैमरे, दिस वाज सपोज टू बी अ गैग दे प्लान्ड ऑन मी। मैंने बोला अक्षय तू साले मेरा भाई मेरा दोस्त मेरे को बोला नहीं, बोलता डायरेक्टर बोलता है कि यार एक हमको बिहाइंड द सीन चाहिए जबरदस्त। और रोहित शेट्टी का कमाल ये है कि वो गैग भी फुल फिल्म के कैमरा से शूट करता है, बिल्कुल। सब चीज पूरे उससे शूट करता है। बहुत प्लानिंग होती है बाद में उनके दिखाते भी prank तो हैं बिहाइंड द सीन जो हाँ, भी हाँ, हाँ। क्रेडिट्स के बाद।